हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी एंड कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के अंतर्गत ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है एसडीए की पोस्ट के लिए। एसडीए डेट मीन्स सेकेंड डिवीजन असिस्टेंट। सेकेंड डिवीजन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया है 22 को 2026 के अंदर। ठीक है, इस पेपर के अंदर ये बेसिकली आपका जीके का पेपर है। जीके के पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जितने भी करंट अफेयर्स जीएस के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अरेंज द फॉलोइंग कैंपेन्स ऑफ अकबर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले अगर जो हम यहाँ पर बात करें तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी की जब हम बात करते हैं तो ये घटित होती है घटना इन 1576 के अंदर। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत ये होती है 1556 के अंदर। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात ये होता है 1572 टू 73 के बीच में। और कॉन्क्वेस्ट ऑफ असगर फोर्ट ये होता है आपका 1601 के अंदर। ठीक है, जब आप इसको अरेंज करेंगे देन आपको ऑप्शन मिलना चाहिए बी एंड बी, सी, ए एंड डी। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, बी सी डी ए है, पर यहाँ पर कॉम्बिनेशन प्रॉपर बन नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन को आई थिंक ग्रेस मार्क्स में आपको कंसिडर हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज साउथ इंडियन मिलिट्री एक्सपीडिशन इन 1676 1679 विच रूलर डिड शिवाजी फॉर्म एन अलायंस। तो ये अलायंस फॉर्म की गई थी किसके साथ? कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा के साथ में। दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वॉज नॉट स्टार्टेड बाय दीवान मिर्जा इस्माइल। तो कौन सी स्टार्ट नहीं की गई थी? ये थी आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये इनके द्वारा शुरू नहीं की गई थी, नॉट स्टार्टेड पूछा गया है। ऑप्शन 1 बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फाइंड द करेक्ट पेयर ऑफ गुप्ता टेम्पल्स। सो करेक्ट पेयर बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका दशावतार टेम्पल देवगढ़ ये करेक्ट है आपका। विष्णु टेम्पल जबलपुर ये भी करेक्ट है। पर्वती टेम्पल सांची में है, नहीं ये सांची में नहीं है। ये आपको लोकेटेड मिलेगा बेसिकली नचना कुथारा के अंदर। ठीक है, ये एक प्लेस है वहाँ पर मिलेगा, तो ये गलत हो गया। शिव टेम्पल भुमरा ये करेक्ट है आपका, ए बी एन डी। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 2 होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ओके, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स के बारे में कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ओके, इलेक्ट्रिक सेल के लिए आपका ये रिप्रेजेंटेशन रहता है। प्लग एंड की के लिए ये नहीं है, ये गलत होगा आपका। रजिस्टर के लिए ये ठीक है। तो ए एंड सी करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बन जाएगा करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। ओके, करेक्ट पेयर बताना है। तो देखिए, इंदिरा पुरंदरा ये करेक्ट है आपका। एक तो पहला तो ए करेक्ट है। दस्यु और गविष्टि ये दोनों गलत होंगे। दस्यु का मतलब यहाँ पर होता है एक इंडिजिनस पीपल जो होते हैं ऋग्वेद के अंदर उनको कहा जाता था दस्यु। और गविष्टि बेसिकली ये काउस को सर्च करना, बेसिकली काउस जो है उनको सर्च के लिए, सर्च ऑफ काउस बेसिकली ये वर्ड यूज़ किया जाता था उसके लिए। सरस्वती और नदीमता ये करेक्ट है आपका। अयास का मतलब होता है मेटल, बेसिकली कॉपर या ब्रॉन्ज की हम बात करेंगे यहाँ पर। और सहरसा बेसिकली एक सहरसा मतलब एक सहस्त्र, सहस्त्र बेसिकली मुद्राएं इसे काउंट कहते हैं। तो सहस्त्र का मतलब होता है 1000। ठीक है, सहस्त्र का मतलब होता है 1000। तो ये भी गलत हो गया। तो ये दो सही है, ए एंड सी। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी 3 बनेगा करेक्ट आंसर। द वास्ट अमाउंट ऑफ हड़प्पा वर इंट्रोड्यूस्ड वर first reported in 1827 by the, so it was introduced by the Charles Mason. ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द बोधित्व फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर मंजूश्री, अमिताभ,
विरोचना, अवलोकित, स्वरा, ये चारों रहेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन डी बने, सॉरी ऑप्शन 4 बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रूल ऑफ वॉइस रॉय रिपन इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट, ठीक है। ओके, ही इनेक्टेड द फर्स्ट फैक्ट्री इन 1881, ये करेक्ट है आपका। ही स्टैब्लिश द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड तालुका बोर्ड या तालुक बोर्ड बाय यूजिंग लोकल बाय इशूइंग लोकल रिजोल्यूशन इन 1882, ये भी करेक्ट है। मैसूर वडिया डायनेस्टी पावर टू रिस्टोर, ये भी करेक्ट है। 1878 में वर्नाकुलर एक्ट वॉज पास्ड, नहीं देखिए, वर्नाकुलर एक्ट जो है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में आया था, बट इट वॉज नॉट इन द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन, इट वॉज ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के टाइम पर ही आता है, ना कि रिपन के टाइम पर। तो ये गलत हो गया, ए बी सी करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with regard to the permanent settlement. Okay, permanent settlement was introduced in 1793 by the Lord Cornwallis। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है, और आपसे पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछी गई है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है आपकी। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, द सिस्टम वॉज एग्जीक्यूटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नो, दिस इज मेनली इंट्रोड्यूस्ड इन द साउथ पे, साउथर्न पार्ट में तो था इंडिया के, बट मेनली ये बिहार के अंदर, बंगाल एंड द उड़ीसा, और स्पेशली हम बात करें बनारस का जो एरिया है, वाराणसी का जो एरिया है, या स्पेसिफिकली हम बात करें यूपी, इस एरिया में ज़्यादातर था, बट इसके साथ में साउथर्न पार्ट में भी था, बट मोस्टली इसका फोकस यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। जमींदार पेड 89% 10/11 टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द लैंड ओनरशिप राइट ऑफ द जमींदार वर नॉट हेरिडिटरी, यहाँ पर नॉट नहीं होगा, वर टू बी हेरिडिटरी, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट है ए एंड सी, दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट आर द करेक्ट वन, ऑप्शन 2 होगा 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ओके, रीड द स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द हाई कोर्ट मेंशन्ड बिलो। ओके, सो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट कैन अपॉइंट ऑफिस और स्टाफ ऑफ द हाई कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी करेक्ट है। द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अनदर हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग द CGI, ये भी करेक्ट है। अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, नो, इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है थ्रू द पार्लियामेंट, तो इसको रिमूव किया जा सकता है। तो ए बी सी करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट। ओके, हैदराबाद कर्नाटका वॉज ऑफिशियली रिनेम्ड एज अ कल्याण कर्नाटका इन 2019, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। कल्याण कर्नाटका कंप्राइज बगलकोटा और विजयपुरा, नहीं देखिए, विजयपुरा, बगलकोटा और विजयपुरा ये बेसिकली आपका कल्याण कर्नाटका का हिस्सा नहीं है, ये है आपका बेलागानी जो आपका रीजन है उसका हिस्सा है ये। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। कल्याण कर्नाटका वॉज अ पार्ट ऑफ हैदराबाद स्टेट, इट रूल्ड बाय द ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंस, नो, बाय द नॉट, बेसिकली यहाँ पे रूल वो है ब्रिटिश के द्वारा नहीं था, इट वॉज बाय द निज़ाम, ठीक है। तो ये गलत हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका वॉज इस्टेब्लिश इन कल्याण कर्नाटका, ये करेक्ट है। तो ए एंड डी करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल सिस्टम, सो देर इज नो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये इसका फीचर नहीं है, ठीक है। 13th क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो 14th क्वेश्चन में आपसे पूछा है
Right to constitutional remedies, that is Article 32. Right to freedom of religion, Article 22 to 28. Right against exploitation. Uh, एक मिनट, हाँ सॉरी, एक मिनट. Right to equality is comes under the Article 14 to 18, and right against exploitation is comes under 22 to 24. ठीक है, तो यहाँ पर 2143, 2143, दैट इज ऑप्शन 3 बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. असर्शन है इंडिया इज सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी. बिल्कुल ये करेक्ट है. इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर कंट्री, बिल्कुल करेक्ट है. दोनों करेक्ट हैं बट एक दूसरे का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर. तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग एनएचआरसी इज करेक्ट. सो यहाँ पर इट प्रमोट्स रिसर्च ऑन द ह्यूमन राइट्स. ये ऑप्शन जो है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में. ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, देखिए, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल. तो दीज 3 कम्स अंडर द बेसिकली, इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविजन है, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का जो है वो रेटिफिकेशन भी चाहिए. ठीक. एनी एंट्री इन द 2nd शेड्यूल, इसके लिए चाहिए आपको सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए. ठीक है, इसमें 50% प्लस जो भी प्रेजेंट 10 मेंबर होंगे. तो आर्टिकल 368 की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. और यहाँ पर आपका जो नॉट कंसिडर्ड पूछा गया है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड देयर exist a coalition government at the center in the time period of 1977 to 79. Which of the following DPSP has been added by 42nd Amendment Act? So यहाँ पर कौन सी चीज़ ऐड की गई थी? तो it was added to secure opportunity for healthy development of the children. ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन नंबर 19 में करेक्ट आंसर. Central Statistical Office of India measures cross value added as a, so as a total output minus total intermediate consumption. ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर. दैट इज ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन नंबर 21 में करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 में. ओके, चूज करना है आपको करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर इन द लेंथ. ओके, इन ऑर्डर ऑफ द लेंथ. ओके, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर नील रिवर की. तो यहाँ पर नील रिवर को मैं एन से डिनोट करता हूँ. इसकी जो लेंथ है वो है अराउंड 6650 किलोमीटर की. फिर अमेजोन रिवर है यहाँ पर, इसकी लेंथ है 6400 किलोमीटर्स. देन आपका 22. ओके, यगान से क्यांग, ये जो वाई है इसकी जो लेंथ है वो है 6300. और ये है मिसिसिपी मिसूरी रिवर, इसकी लेंथ है अराउंड 6275 किलोमीटर. तो ये ऑर्डर आपका बनेगा. ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन कर्नाटका हैज़ नॉट मेड मच प्रोसेस ड्यू टू द, सो दिस इज नॉट मेड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर रहेगा स्कैर्सिटी ऑफ रॉ कॉटन, स्पेशली लॉन्ग टेप कॉटन एंड हाई प्राइस ऑफ द रॉ कॉटन. एक तो ये रहेगा रीज़न यहाँ पर. दूसरा क्या होगा, मोस्ट ऑफ द कॉटन मिल्स वर ओल्ड विद ऑब्सोलीट मशीनरी, ये भी करेक्ट है. एरेडिकेट एंड इनएडिक्वेट पावर सप्लाई है, ये भी करेक्ट है. नॉट मेड है ना, नॉट मेड में पूछा गया है, तो ये दोनों रहेंगे. लैक ऑफ इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये नहीं होगा यहाँ पर. तो ABC रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर द स्ट्रेटजीज ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ कर्नाटका इन 2024-25. सो यहाँ पर आपकी प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ,
ये रहेगा एक तो रीजन। फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर्स, promote tier 2 and tier 3 cities of the state as entries of economic growth, ये रहेगा। डिप्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये गलत होगा आपका, ए बी सी, दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ कर्नाटका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, पिन्नाया इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द कर्नाटका। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज अ लोकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस के जो पार्ट है ये बनता है आपका सेरिब्रम। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ओके, राइबोवायरस कॉमन कोल्ड, ठीक है, इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट है आपका। बेसिकली ये आपका एक वायरस है, दिस इज अ वायरस। इंटोमोबिया और नियबेसिस, दिस इज रिलेटेड विद द प्रोटोजोआ। और प्लाज्मोडियम न्यूमोनिया, ये गलत है आपका, दिस इज रॉन्ग। आई मीन यही पूछा गया था, ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 2 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सो 28 में पूछा है स्टेटमेंट 1, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट डेवलप्ड फॉर इन्हेंसमेंट या इन्हेंस्ड विटामिन ए कॉन्टेंट, ये करेक्ट है आपका। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोइजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड विद द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। नो, यहाँ पर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं है, यहाँ पर होगा अल्फा लैक्टल ब्यूमिन। ठीक है, तो ये होगा, तो ये गलत है आपका। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 3 बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 में करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है मैच ऑफ द फॉलोइंग है क्वेश्चन, वाइटामिन्स और उसके फॉर्म्स को करेक्ट करना है मैच में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वाइटामिन ए कैल्सीफोरल। ठीक है, वाइटामिन डी इज रिलेटेड विद द साइनोबैलेमिन, विटामिन ए इज कॉल्ड एज अ रेटिनॉल, और विटामिन B12 टोपोफिलॉर, दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन द प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर विच अमंग द फॉलोइंग माइक्रोब्स आर यूज्ड। सो यहाँ पर माइक्रोब्स जो है वो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द गैसियस मिक्सचर प्रेजेंट इन टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर आर, these are the gases which is called as a helium, oxygen and nitrogen. ऑप्शन 1 यहां पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32। ओके, यहां पर मैच करना है एल्यूमिनियम को, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं है, सॉरी गोल्ड, नॉट एल्यूमिनियम, गोल्ड। Gold is related with the found in the free state in nature. Copper is never found in free state in nature. Magnesium is related with the chalcolite as its ore. Lead is found in earth crust as oxide and sulfide and carbonates. तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं, एक सेकेंड, ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 बन, नहीं जस्ट अ मिनट, एक मिनट, इसको मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। देखिए यहाँ पर जो है ये ठीक है, कॉपर ये है, मैग्नीशियम फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट ओर, ओके, सल्फाइड एंड कार्बोनेट, और लेड जो है वो आपका फाउंड इन फ्री स्टेट इन द नेचर नहीं होगा, व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट अ मिनट, इसको दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। देखिए गोल्ड जो है वो आपका नेचर में फ्री मिलता है, ठीक है, एंड कॉपर आपका फ्री नहीं मिलेगा, ओके। मैग्नीशियम जो है वो आपका अर्थ क्रस्ट में एज अ ऑक्साइड मिलेगा, लेड जो है वो चारकोलाइट टाइट्स और मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या हो क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ वाला मैच नहीं कर रहा, देखिए 4-2 नहीं, 4 हो गया, बी का 1 है, नहीं कॉपर चॉकोलाइट्स में, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए ये था आपका ए का 4 है, कॉपर आपका चारकोलाइट्स और के साथ जाएगा, ठीक है,
और मैग्नीशियम का ये रहेगा और लेड का रहेगा फ्री स्टेट में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 बनेगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी, बट ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर फाइनल करेक्ट आंसर, ठीक है। Food storing can are made from the electroplating of other metals into irons. The metal used for electroplating of foods can is. So this can be the stanum. A 35% solution of ethylene glycol is used in a car. The correct reason for this. So correct reason इसका ये है कि it is a anti-freezing for the cooling of the engine. ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 35 नंबर क्वेश्चन है। So the organic manure is considered better than chemical fertilizer. This is because. So this is because of the it enhances the water holding capacity of the soil, makes the soil less porous. No, makes the soil more porous. ये गलत हो गया। It increases the number of friendly microbes. It makes exchange of gases earlier. ये 1, 3 and 4 दैट ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36। In India, PCRA advise peoples to save fuel. The full form of PCRA is. Full form of PCRA क्या होता है? ये होता है आपका पावर कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। 37 प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव हैबिट ऑफ स्मोकिंग have to face premature birth, spontaneous abortion and deformed babies. This is mainly due to the increase in the level of carbon monoxide. Option 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। रेन वाटर नॉर्मली हैज अ pH 5.6. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेस रेन, एसिड रेन। दोनों करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन 2 बन जाएगा 38 का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39। द मिक्सचर विच कैन बी यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक इज। So this mixture is called as iron oxides and aluminum. Option 3 is the correct answer. Question number 39. Now coming to the question number 40. A person is weighing 10 kg. Object keep at its height of 1 meter in 33 seconds. Another person B lift a 5 kg weight and keep at height of 5 मीटर इन 4 सेकेंड्स। देन यहाँ पर रिलेशन जो यूज़ होगा वेट इक्वल्स टू mgh का जो रिलेशन है वो दोनों कंडीशन के लिए आप यूज़ करेंगे। तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा A हैज़ डिलीवर्ड मोर पावर देन द P, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड A एंड एल्यूमिनियम क्यूब B ऑफ सेम वॉल्यूम आर इमर्स्ड कंप्लीटली इन वाटर व्हेन, देन उसके बाद क्या होगा? देन यहाँ पर जो घटना घटेगी वो घटेगी कि बायोन फोर्स जो है ऑन बोथ आर सेम। बायोन फोर्स क्या होगा? सेम होगा। मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर इज, तो ये होता है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। दैट इज, इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। सो 43 में पूछा है नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7th ऑफ अगस्त। इट इज़ एन कमेंसरेशन ऑफ लॉन्च ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। सो ये 2024 से आई थिंक 2025 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। अब ये किसके उपलक्ष्य में हो रहा है? इट वॉज हैपन ऑन द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए सिविल क्विट इंडिया मूवमेंट की जब हम बात करते हैं 1942 है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है 1930 के अराउंड, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है 1920 में, और स्वदेशी मूवमेंट है आई थिंक ये अराउंड 1905 के अराउंड में, ठीक है, 7th ऑफ अगस्त, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 होगा। हु इज़ द एशियाज फर्स्ट फीमेल लोको पायलट हु रिटायर्ड रिसेंटली। सो ये जो फीमेल लोको पायलट है जो रिटायर हुई है रिसेंटली वो कौन है? रेखा बाई। दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 44। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स Aditi Swami and Ojas D has won
इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? सो यहाँ पर आंसर होगा आपका आर्चरी, तीरंदाजी। ठीक है, इसके बाद 46 टू 50 नंबर क्वेश्चंस आपके मैथ रीजनिंग के हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। हम बढ़ते हैं सीधा 51 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, सो 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द कर्नाटका ग्राम स्वराज एंड पंचायती राज एक्ट, मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत मे रिजाइन हिज टू हिज मेंबरशिप बाय राइटिंग टू द फॉलोइंग। टू द फॉलोइंग की बात कर रहे हैं, टू द अध्यक्ष ऑफ ग्राम पंचायत। केटीसीपी, केटीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज कर्नाटका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, और ये बना था इन 1961 के एक्ट के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। सो इसमें आपसे पूछा गया है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ तालुक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी? तो इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग मेजोरिटी पार्ट या मेजर पार्ट ऑफ द तालुक। दैट इज ऑप्शन 3 is the correct answer. Gram Sabha is defined as, Gram Sabha is defined as the body consisting of a person registered as a voter in the electoral roll relating to the village comprising within the area of a gram panchayat at the village. और ये चीज़ mentioned है in the article 243B के तहत। ठीक है, at what time the gram panchayat member required to submit a declaration of asset and the liabilities? ठीक है, so at the time of prescribed by the law, usually at the time of election and periodically after that. ठीक है, that is option 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, who among the following has been appointed as a coach of the senior India's women football team in in January 2026? सो यहाँ पर होगा एमिली वल्वर्डे। दैट इज ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर्स गेम? तो यहाँ पर करेक्ट है जो स्टेटमेंट वो है आपकी, केवल इंडिया टेकिंग ओलंपिक स्पोर्ट्स वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस स्कीम्स, ये करेक्ट है। बाकी गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये धर्मशाला या हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है, ये कहाँ पर हुई? जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख के अंदर आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये गलत हुआ। आइस हॉकी हैज़ बीन ड्रॉप्ड बाय द इंडिया, नो, आइस हॉकी यहाँ पर, सॉरी, आइस हॉकी को यहाँ पर हटाया नहीं गया है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिशन। ठीक है, ये भी गलत है, तो केवल एक ही सही है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर। Who among the following defense forces in India, which defense force lead the Republic Day 2026 parade in 2026 जनवरी? ठीक है, सो यहाँ पर यह है इंडियन नेवी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59 की बात करते हैं। नेम ऑफ द गार्डन एंड कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, तो देखिए, अमृत उद्यान दिल्ली में है, शालीमार बाग श्रीनगर में है, लोधी गार्डन गलत है, ये आपका आगरा में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन, ये कटक के अंदर नहीं है, दैट इज इन द कलकत्ता, दैट इज वेस्ट बंगाल के अंदर ये आपका लोकेटेड है। तो ANB करेक्ट है यहाँ पर, और रॉन्ग है CND, तो दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ environment forest climate change recently is located in the state of the this is located in Rajasthan. Who among the following were the chief guest of 77th Republic Day celebration in 2026? तो यहाँ पर थे चीफ गेस्ट जो थे, उनका नाम था एंटोनियो लुइस कोस्टा, एक तो ये, और दूसरे थे यहाँ पर उर्रुस वॉन्डी लेन। तो CND दैट इज ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 61। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62, रिसिपिएंट ऑफ द कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड 2025। ठीक है, ओके, आर सुनंदम्मा
तो ये जो है रिलेटेड है विद द लिटरेचर। सिंधु जो है ये रिलेटेड है विद द थिएटर। पबीना एनम इनका संबंध है योगा के साथ में, तो आपका ऑप्शन बनेगा 2। ऑप्शन 2 बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63। द न्यूली फाउंड बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी in Karnataka will be chaired by the chief minister. ठीक है, the Karnataka State Woolen Handloom Weavers Non Khadi Cooperative Society Federation Limited is located in the Bangalore. 4 Janta Bazaar in Bangalore are run by the Karnataka State Cooperative Consumer Federation. ठीक है, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है KSCCF। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द कर्नाटका विजन ग्रुप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 66 का करेक्ट आंसर होगा एस गोपालकृष्णन। ऑप्शन 4 हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67। स्टेटमेंट 1 है, इसमें आपसे पूछा गया है हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस विल बी कंडक्टेड बिटवीन अप्रैल टू सितंबर 2026। ये करेक्ट है। इट विल बी द सेकंड सेंसस ऑफ डिजिटल मीन इन द कंट्री। नो, इट वाज द फर्स्ट। ठीक है, नॉट सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेम द कन्नड़ राइटर हु हैज बीन रिटन केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 फॉर द बुक नुडिगाला अलिवियो। तो इसको लिखा है इसने KV नारायणन ने इन 2023 के अंदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आपको मैच करना है, इसके साथ में है खद्री गोपालनाथ। तो इनका जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज सैक्सोफोन। और मैसूर मंजुनाथ का जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज वायलिन। तो 3 and 2 दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 69। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70। India's LMV3 launch vehicle has successfully launched in CMS-03 satellite on November 2nd 2025। CMS-03 is a communication satellite। ठीक है, it is a communication satellite। The three language formula of a language learning are recommended by the Kothari Education Commission। Option 4 is the correct answer। कोठारी एजुकेशन कमीशन जो है 1964 to 66 के बीच में अपनी रिपोर्ट देता है। प्रोडक्शन ऑफ बायोइथेनॉल इज थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ sugar and starch component। Option 4 is the correct answer, question number 72। Now coming to the question number 73। Saturnism and plumbism refers to, so it refers to the lead contamination। What is the primary role of civil society in democratic governance? So यहाँ पर आएगा hold the state accountable। Option 2 is the correct answer, question number 74। Now coming to the question number 75। Okay, why did Gandhi ji go to South Africa? So Gandhi ji go to South Africa to fight a case of Gujarati businessman। ठीक है, ऑप्शन 3 is the correct answer। देन 76 to 81 आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है, जिन्हें मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 नंबर क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर है मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस और किन स्टेट्स में है बताना है। ठीक, तो अंबोली मेट्रोलॉजिकल स्टेशन आपका महाराष्ट्र के अंदर है और चेरापूंजी इज इन मेघालय। ठीक है, तो 4-3 दैट इज ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड कहा जाता है किसको? दिस इज आई थिंक लिथियम इज कॉल्ड एज अ व्हाइट गोल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। सो
घाट्स हैं एंड कनेक्टिंग बिटवीन द टू रिवर्स। ओके, तो घाट की जब हम बात करते हैं, चरमाड़ी घाट, ये बेसिकली ओके, ये चिकमंगलुरु और भटकला रिवर्स को कनेक्ट करता है, ये करेक्ट है। और अगुम्बे जो है उडुपी और शिवमोगा को कनेक्ट करता है। थर्ड इज रॉन्ग, ऑप्शन वन यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 84 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85, राइट द सॉल्ट फाउंडेशन, या सॉरी राइट द सॉल्ट फाउंडेड इन ओशन वाटर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो 85 की हम बात करें तो यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड जो है वो 77% आपको मिलेगी, मैग्नीशियम क्लोराइड आपको 10.9%, और कैल्शियम सल्फेट इज 4.7%, और कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफ 3.6%। ठीक है, हाई सी इज अ एरिया ऑफ इंटरनेशनल वाटर ओपन्स टू ऑल द नेशंस। ठीक है, ऑप्शन टू होगा क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर। रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेनबो रिवॉल्यूशन। रेनबो रिवॉल्यूशन इज related with, it gives the importance to the horticulture और started in 1960। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बाकी दोनों गलत है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 होगा 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88, जीआई टैग्स एंड द स्टेट्स। ओके, टंगाली साड़ीज, तंगेल साड़ीज, बेसिकली दिस इज रिलेटेड विद द वेस्ट बंगाल, और कल्पी हैंडमेड पेपर, दिस इज रिलेटेड विद द उत्तर प्रदेश। सो 4-3 का कॉम्बिनेशन आपका टिक एक सेकंड, कलपाड़ी हैंडमेड, ओके सॉरी ये देखिए यहाँ पर जो कल्पी हैंडमेड पेपर है ये केरला से है। ठीक है, 4-2 होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 91, वीबी जी राम जी, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है विशिष्ट भारत ग्राम रोजगार आजीविका मिशन गारंटी, दैट इज ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये टर्म जो है वो न्यूज़ में था रिसेंटली काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नॉट इंक्लूडेड पूछा गया है। ठीक है, तो 90 नंबर क्वेश्चन के अंदर ब्लैक मार्केट इनकम और सर्विसेज ऑफ द हाउसेस, ये दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं, तो दैट इज ऑप्शन 3 होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 90 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो यहाँ पर जो है देखो, नीति आयोग जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये। ठीक, फाइनेंस कमीशन आपका आर्टिकल 280 के तहत एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएसटी काउंसिल, ठीक है, ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A के तहत थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जो। नेशनल मेडिकल कमीशन, ये आपका स्टेबलाइजिंग बॉडी है बेसिकली, तो BNC रहेगा, दैट इज ऑप्शन D4 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, इंडस सिविलाइजेशन हैज बीन या हैड बीन एक्सटेंडेड टू दिस मच ऑफ किलोमीटर स्क्वायर। ये करेक्ट है आपका, इंडस सिविलाइजेशन वॉज स्मॉलर देन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें स्वराज पार्टी की स्टैब्लिशमेंट होती है 1923 के अराउंड। जलियांवाला बाग जो घटना है ये 1919 में होती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग पैक्ट जो बनता है ये 1916 को होता है, लखनऊ पैक्ट इसे कहते हैं। चौरा चौरी घटना जो है वो 1922 में होती है। इन सबको जब आप क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे, आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 94, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
which of the following which of the above mountains are associated with the Ibrahim Adil Shah second? Okay, तो यहाँ पर जो है मलिक जहां मॉस्क ये संबंधित है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 94 में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 95. आइडेंटिफाई द कन्नड़ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय द एम वेंकटा कृष्णया इन द मैसूर स्टेट ऑफ द मैसूर स्टेट टू प्रमोट द नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेटिक इडल्स. सो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका एक तो यहाँ पर होगी साध्वी और दूसरा होगा वृतनता चिंतामणि. दैट इज ऑप्शन 1 एंड 3. दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96. यहाँ पर आपसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ढोंडिया वाघ. तो ढोंडिया वाघ जो है देखो, फर्स्ट आर्म रिबेलियन इन कर्नाटका ये ठीक है, एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है ब्रिटिश ऑफिसर चैपन प्लस. नहीं, चैपन का नाम नहीं आना चाहिए यहाँ पे. यहाँ पर आई थिंक टीपू सुल्तान का नाम आता है, ये गलत है. आई थिंक 1 2 3 है, एंड 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपके आई थिंक करेक्ट है यहाँ पर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे. 97 में आपसे पूछा गया है बसवप्पा नायका. ओके, और ये ऑथर हैं और इनकी जो बुक है उसके बारे में बताना है. ओके, तो 98 में आपका शंकरा विजयम ए का 2. आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन 2 होना चाहिए, थोड़ा डाउट है बट आई थिंक यही होना चाहिए आंसर आपका. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 को. मिर्ज़ा इस्माइल नहीं, एक सेकंड, मैंने आपको एक सेकंड 97 नंबर क्वेश्चन जो था इसमें मैं आपको ये होगा बसव नायका जो है वो संबंधित है इसके साथ शिवात्ता, एक सेकंड, हाँ, रत्नाकर. ठीक है, ए का 4. यहाँ पर आपका आंसर 3 होगा. ठीक है, आंसर 3 होगा 97 नंबर क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ. सो यहाँ पर आपसे पूछा है कौन से पेयर करेक्ट है. ओके, मिर्ज़ा इस्लाम भद्रा रिजर्वायर प्रोजेक्ट के साथ है, और शेषधरी अय्यर ये वेटरनरी डिपार्टमेंट के साथ में नहीं है. इनका संबंध है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IISC बेंगलोर के साथ में. अगली हम बात करें यहाँ पर एल्बियन बैनर्जी, ये सील कमेटी के साथ नहीं है इनका संबंध. ये है कोची का डिवीज़न, जब कोचीन का डिवीज़न हुआ था उसके साथ संबंधित है. VP माधव राव ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ मैसूर से संबंधित है, ये करेक्ट है. तो यहाँ पर आपका 2 पेयर्स करेक्ट है आपके. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कृष्णराज वडियार 4th. ओके, ये 25th किंग हुआ मैसूर के, ये करेक्ट है. फर्स्ट वाइस चांसलर है BHU के, ये भी करेक्ट है. दोनों करेक्ट हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 100. So, with reference to the economic reforms of Alauddin Khilji, the term Sher-e-Adil refers to what? It refers to the central market of the manufactured goods and the imported cloths. Option 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, so this is the paper this paper is related with the Karnataka Examination Authority. यहाँ पर 2nd डिवीजन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, एंड दिस इज़ द जीके पेपर है जो कि पेपर 1 है आपका. इसके सॉल्यूशन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. एग्ज़ाम आपका 22 फरवरी 2026 को कंडक्ट किया गया है. ठीक है, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. Thank you for watching.